ओम शांति। 4/3/2023 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं जिसमें बाबा ने कहा है, स्वयं ही स्वयं को साक्षी होकर के देखना है। क्या देखना है कि मैं अतीन्द्रिय सुख में कितना रहता हूँ या रहती हूँ। फिर बाबा ने कहा, तुम रूहानी यात्रा पर हो, इसलिए इस रूहानी यात्रा में रूह अर्थात आत्मा, तो आत्मा की यात्रा है ये, तो देह के भान को छोड़ देना है। फिर बाबा ने कहा कि कई ये कहते हैं कोई भी शरीर छोड़ता है महान आत्मा की ज्योति ज्योत में समा गई, लेकिन वास्तव में परमधाम आत्माओं के रहने का स्थान है। वहाँ कोई भी आत्मा समाती नहीं है, मगर ज्योति जब उस पिता परमात्मा से प्यार करती, लव करती है, लव में लीन हो जाती है। तो मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है, एक बाप की याद में रहना है। क्वेश्चन है, साक्षी हो। कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है? आंसर है, जैसे बाप साक्षी हो हर एक बच्चे की अवस्था को देखते हैं, इनकी अवस्था कैसी है। बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं, ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए हैं, जैसे मैं स्वयं वारिस बना हूँ, औरों को वारिस बनाया है। योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं। गीत के बोल हैं, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थकना वीरों का दस्तूर नहीं। ओम शांति। यह बच्चों को समझाया हुआ है, जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, वैसे परम पिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि ओम अर्थात अहम आत्मा, मम माया। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्म अस्मि, वह ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं। रास्ता को माया कह देते हैं, अहम ब्रह्म अस्मि का यह अर्थ करते हैं, परंतु है सब रॉन्ग। मनुष्य जो कुछ करते हैं सब मनुष्यों की सुनी सुनाई पर, जिसने जो कुछ समझाया, जो रस्म चलाई, उस पर चल पड़ते हैं, उसका नाम हो जाता है। यह भी नाम हमें नूंद है। अब बाप कहते हैं, हे राही, आत्मा रूपी राही, थक मत जाना। कहाँ के राही? परम धाम के राही। यह हो गई रूहानी यात्रा रूहों के लिए, आत्माओं के वापिस जाने के लिए यात्रा। गाइड तो जरूर चाहिए ना। विलायत से आते हैं तो उनको भी गाइड मिलता है, मुख्य सब स्थान दिखाने के लिए। परम पिता परमात्मा को भी गाइड कहा जाता है, पंडों को भी गाइड कहा जाता है। तो बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने। कितनी फर्स्ट क्लास यात्रा है, जिसके लिए भक्त लोग आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। कहते हैं, आओ हमको अपने परम धाम ले चलो। वह जिस्मानी यात्राएं हैं अनेक प्रकार की। कितनी जिस्मानी पंडे हैं, रूहानी पंडा एक ही है। उन्होंने फिर पांडव सेना, शक्ति सेना दिखाई है। लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। बाप पैर समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, पहले तो यह निश्चय होना चाहिए बरोबर वह बाप, तुम्हारा बुद्धि योग बाप से होना चाहिए। वो बाप है हमारा
और हमारा उससे बुद्धि योग होना चाहिए। बाबा आया हुआ है हमको वापिस ले जाने। यहाँ यह दुख धाम पति दुनिया हेल नाम तो है ना। गाते भी हैं लेफ्ट फॉर हेमनली अबोर्ड। ज़रूर कोई नई चीज़ है, मनुष्य जानते ही नहीं हैं, सिर्फ कह देते हैं। रस्म रिवाज जो चली आई है सो कह देते हैं, फलाना ज्योति ज्योत समाया। अर्थात आत्मा परमात्मा बन गई। यह नहीं जानते कि ड्रामा है। आत्मा इमॉर्टल है। उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। परम आत्मा में भी पार्ट भरा हुआ है। इसको कहा जाता है ड्रामा की कुदरत। आत्मा परमात्मा से भी तुम पार्टधारियों का तो और ही जास्ती पार्ट है, क्योंकि शिव बाबा कल्प में एक बार आता है, कल्प के अंतिम समय में हम आत्माओं को ज्ञान देने। लेकिन आत्मा में 84 जन्मों का सत्युग से लेकर कलयुग एंड संगम तक पूरा पार्ट भरा हुआ है। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे में ज़्यादा पार्ट है। वह तो है लिबरेटर, डायरेक्टर। तुम जो देवी देवता बनते हो उनका सबसे जास्ती पार्ट है। आदि से अंत तक तुम्हारा पार्ट है। सत्युग त्रेता में तो बाप का पार्ट शिव बाबा का पार्ट है ही नहीं। महाबाबा को कुछ भी करना नहीं पड़ता। इस समय में बहुत सर्विस करता हूँ। बाबा कहते हैं सत्युग त्रेता में तो मेरा कोई पार्ट नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन इस समय मैं बहुत सर्विस करता हूँ। तुम बच्चों की भी और भक्तों की भी करनी पड़ती है। भक्तों को साक्षात्कार होता है तो वह समझते हैं बस हमने ईश्वर को पा लिया। भक्तों का नाम कितना है? वह है भक्तमाला और यह है रुद्रमाला। ज्ञान माला में भक्त नहीं है। वह तो ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का उद्धार करते हैं। उन्हों को ही फिर रुद्रमाला बनती है। जो सर्विस करते बाबा के बनते फिर रुद्रमाला बनती है। अब तुम बच्चे समझते हो हम रूहानी यात्रा पर हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते याद बढ़ानी है। यह है बहुत स्वीट चीज़। बाबा की याद बहुत स्वीट चीज़ है। बाप रास्ता भी है, बच्चों को क्रिएट करते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया है। सब कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर डायरेक्शन मुख्य देते हैं मन मना भव। मैं आया हूँ तुमको पढ़ाने। हूबहू 5000 वर्ष पहले मैंने ये राजयोग सिखाया था। मैं निराकार आत्माओं से बात करता हूँ। तुम अपने ऑर्गन्स का आधार लेते हो, मैं इनके ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। ब्रह्मा बाबा द्वारा ही बाबा ज्ञान देते हैं। बात करता हूँ, तुम अपने ऑर्गन्स का आधार लेते हो, मैं इनके ऑर्गन्स का आधार लेता हूँ। अब तुमको वापस जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूलना है। वापस जाना है तो पुरानी दुनिया को भूलना है। इसको ही संन्यास कहा जाता है। पहले तो निश्चय करना है मैं आत्मा हूँ, देह नहीं हूँ। इस देह का भान भूल जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने के लिए आया हूँ तो मेरी श्रीमत पर चलो। देही सहित देही के सभी संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करना है। मेहनत बिगर कोई बादशाही थोड़ी मिलेगी। विश्व का मालिक बनना है। जो नॉलेज मेरे में है वह अब तुम्हारे में भी आ गई है। शिव बाबा ज्ञान का सागर
और बच्चे मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाप की नॉलेज बच्चों में आ गई है। तुमको संक्षेप में और डिटेल में भी समझाया जाता है। बीज से इतना सारा झाड़ निकलता है, फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। तो बाप कहते हैं अब इस पुराने झाड़ को भूलो, आप सिर्फ मुझे याद करते रहो। भगवानुवाच्य मैं तुमको राजयोग और रचना की नॉलेज देता हूँ। यह रचना कैसे रचता हूँ, कैसे वृद्धि को पाती है, यह है ड्रामा को समझना। सो तो मनुष्य ही जानेंगे ना, भगवान पढ़ाएंगे भी मनुष्यों को। मुख्य है गीता। गीता का नाम है, गीता में है भगवानुवाच्य। ऐसे नहीं व्यास भगवानुवाच्य कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, वह तो पीछे लिखी गई है ना। इस समय लिखी वह तो विनाश हो जाएगी। तुम यह सभी करके 2-4 हज़ार बनाएंगे। वह गीताएं तो लाखों करोड़ों की अंदाज में होती हैं। फिर भी यही पुराने शास्त्र निकलते हैं, जिससे फिर कॉपी करते हैं। जो उस गीता के अक्षर बाई अक्षर हैं वही निकलेगा। ड्रामा में वही नूंद है। जिस समय शास्त्र लिखे हैं उसी समय लिखेंगे भी जरूर। लक्ष्मी नारायण भी वही बन रहे हैं, वही उनके महल आदि बनेंगे। इस समय बाबा ने इस कल्प वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते हैं तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। भगवानुवाच्य भी लिखा हुआ है, नहीं तो भगवानुवाच्य लिखा हुआ है। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। भगवान नई सृष्टि रचते हैं, जरूर उनको राजा बनाएंगे। द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना, सतयुग का राजा बनाएंगे, कोई द्वापर का थोड़ी। सतयुग में डबल ताजधारी पवित्र राजाएं और द्वापर में है सिंगल ताजधारी अपवित्र राजाएं। वो अपवित्र राजाएं भी डबल ताजधारी राजाओं की पूजा करते हैं। कहते हैं कल्प कल्प में संगम पर आता हूँ। गाइड तो अंत तक साथ होगा ना। वह गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती है। तो बाप कहते हैं मुझे तो तुमको वापस ले जाना है, तो मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। यह बात और कोई समझा न सकते। मन मना भाव का अक्षर गीता में है, अंत में है। यही कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाऊंगा, राजाओं का राजा बनाऊंगा। उसी सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने में तुमको पुनर्जन्म लेना है। अभी तुम कलयुग में हो, कलयुग से तुमको सतयुग में ले जा रहा हूँ। मैं कल्प कल्प आकर स्थापना करता हूँ। इस समय ही आऊँगा। हम भी ड्रामा के वश हैं, साक्षी हो हर एक की अवस्था को देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बेहद के बाप को पाकर अतीन्द्रिय सुख को पाते हैं कि नहीं। हर एक अपने दिल से पूछे हम अपने को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं। बाप के बच्चे बने हैं तो बाप से पूरा वर्षा लिया है। खुद ही खुद से पूछना है। पैसे ऐसे भी नहीं बाबा सबको लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, ये पढ़ाई है। जितना जो पुरुषार्थ करे, स्कूल में पढ़ा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट रहती है ना। तुम जानते हो हमें 5000 वर्ष पहले माफिक हो बहो बाप आकर राजयोग सिखला रहे हैं। भगवानुवाच्य मैं तुमको पतित मनुष्य से
पावन देवता बनाता हूँ। गॉड पढ़ाते हैं तो ज़रूर गॉड गॉडेज बनाएगा ना। जैसे बैरिस्टर बनाते हैं भक्ति मार्ग में, भगवती भगवान कहते हैं परंतु है देवी देवताएं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। तुम जानते हो कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एवं ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। चक्र तो बुद्धि में फिराने ही हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे। ये ड्रामा का राज और कोई समझ नहीं सकते। ये चित्र आदि भी बाप ने ही बनवाए हैं। बाबा थोड़ी आर्टिस्ट था। यह चीज़ और कोई बनवा नहीं सकता। तो यह मैप्स हैं, यह झाड़ है, बीज ऊपर में है। कल्प वृक्ष के नीचे जगदम्बा बैठी है जो सभी के सुख की कामना पूरी करती है। सतयुग में दुख का नाम नहीं होता। तुम कहेंगे हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी पार आदि आदि। सिख लोग उनकी महिमा करते हैं। देवी देवता ही स्वर्ग के मालिक थे। वह अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकलते आएंगे। हम भी आगे हिंदू धर्म लिखते थे। वह अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकलते आएंगे। हम भी आगे हिंदू धर्म में ही थे, ऐसा समझते थे। भले हम ब्राह्मण धर्म लिखते हैं परंतु वह फिर वे हिंदू ही समझ लेते हैं, क्योंकि उनके पास ब्राह्मण धर्म का कॉलम है ही नहीं। हम देवी देवता कहेंगे तो भी बदली कर हिंदू लिख देंगे, क्योंकि ब्राह्मण अथवा देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी की इन लक्ष्मी नारायण जैसी ड्रेस रहती है। पीताम्बर यह है सत्ययुगी सूर्यवंशी की ड्रेस। त्रेता में राम राज्य में फिर दूसरी ड्रेस होती है। रस्म रिवाज अलग होती है। थोड़ी सी रस्म रिवाज त्रेता में बदल जाती है। सतयुग में टॉप होती है, त्रेता में फिर थोड़ी कम। श्री कृष्ण की हमेशा पीताम्बरी, श्री कृष्ण जो है उसको हमेशा पीताम्बरी ही कहते हैं। तो अब यह निश्चय करना है, कौन सा, कि बाबा हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। यह मृत्युलोक खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा हो जाएंगे, तो बाप के पास सरेंडर हो जाते हो। पुण्य करते हो, फिर याद से ही पुण्य आत्मा बनते हो। आत्मा पवित्र बनती जाती है। कोई को भी समझाना है बहुत सहज है। भगवानों वाच्य कब सुना है? स्वर्ग की स्थापना करने वाला वही फादर है। बाप और वर्षे को याद करना है। महाराजा बनना चाहते हो तो बताओ तुमने कितनी प्रजा बनाई है। ऐसे बहुत लिखते हैं कि फलाने ने हमको दृष्टि दी, तीर लग गया। प्रजा बनाने और वारिस बनाने की मेहनत करनी पड़े। प्रजा तो बहुत सहज बन जाती है, फिर गद्दी पर कौन बैठेंगे? वह भी मेहनत कर बनाना है। माया जीत जगत जीत बनना है। माया से हारे हार है, बाप से शक्ति लेनी है। यह मेहनत तुम बच्चों को करनी है। कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछते रहो। बाप पढ़ाते हैं तो इसमें कोई संशय नहीं आना चाहिए। अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे।
बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे, तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी, फिर कहेंगे ये तो माया ही, हाँ ये तो माता ही खराब कर देती है। जो बीमारी आदि कभी हुई नहीं तो अब होती रहेगी। विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमज़ोर नहीं बनना है। कमज़ोर नहीं बनना है। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी मम्मा का सिक्की लदे बच्चों प्रति याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। बाप ने जो फर्स्ट क्लास यात्रा सिखाई है उस रूहानी यात्रा पर रहना है। श्री मत पर देही सहित सब कुछ भूलना है। सेकंड पॉइंट, कभी भी माया के तूफानों में कमज़ोर व संशय बुद्धि नहीं बनना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। वरदान, सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भाव। सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो तो भरपूरता के नशे में टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो गड्ढा बन जाएगा और गड्ढे में गिरने से मोच आएगी। जो कमज़ोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मोच आती है। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने के कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी वह कह नहीं सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। स्लोगन, रूहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। रूहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। आज का अव्यक्त इशारा, जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी है। सेवा करने के समय अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति और निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव हो। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज इससे आत्माओं की भावनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम शांति।